सबसे पहले राजगढ़ से एक बड़ी खबर। अस्पताल में एक बार फिर से गाय घुस आई और गाय के अस्पताल में घूमने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अस्पताल के महिला वार्ड में गाय घुसी। अस्पताल में सुरक्षा गार्ड भी नजर नहीं आया। मरीज के परिजनों ने वीडियो वायरल किया है। जिम्मेदारों की एक बार फिर से किरकिरी। 18 नवंबर को जिला अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई थी और इस बीच आज फिर राजगढ़ जिला अस्पताल की तस्वीरें सामने आती हैं। जिला अस्पताल में एक बार फिर से गाय घुसी और गाय के अस्पताल में घूमने का वीडियो जो है अब लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजगढ़ के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से गाय घुस आई है। गाय के अस्पताल में घूमने का वीडियो लगातार वायरल। अस्पताल की महिला वार्ड में इस बार गाय घुसी है। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जिम्मेदारों की एक बार फिर से किरकिरी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मरीजों के परिजनों ने वीडियो बनाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर एक बार फिर से वायरल होने लगी है। अस्पताल में सुरक्षा गार्ड नहीं नजर आया। महिला वार्ड में गाय घुसी थी। राजगढ़ का जिला अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजना, कई सारे सवाल खड़ी करती है तस्वीरें, क्यों इस तरह की लापरवाही बार बार जिला अस्पताल में बढ़ती जाती है? जी अवंतिका, बिल्कुल इस तरह की जो लापरवाही है पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले ना सिर्फ राजगढ़ बल्कि दूसरे छोटे शहरों से भी लगातार आते रहे और इसमें जिम्मेदारों की लापरवाही सबसे पहले सामने आती है, क्योंकि अस्पताल जो प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है इसमें ना तो बड़े स्तर पर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और ना ही जो डॉक्टर्स हैं वो सही समय पर पहुंच रहे हैं और ना ही जो अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदार हैं वो भी अस्पतालों में पहुंचते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की जो लापरवाही है वहां पर आए दिन देखने को मिलती है। और ऐसे में सवाल यही है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे इस तरीके से जो मामले निकलकर सामने आ रहे, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में जानवरों के घुसने के मामले हों या फिर अन्य इलाज में जो लापरवाही के मामले हों, उस पर जो लगाम है वो लगाई जा सके। और इसके लिए स्कूल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको सख्त होना होगा और इन पूरे मामलों को गंभीरता से लेना होगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो निकलकर सामने ना आए। और खास करके जो सुरक्षा प्रबंधन है वो भी अस्पतालों में मजबूत करना होगा, ताकि इस तरीके से जो गाय है या दूसरे जानवर हैं वो अस्पतालों में ना घुसे, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो भी इलाज के लिए पहुँचते हैं और जो गंभीर रूप से घायल मरीज हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे को जरूर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा, ताकि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के लिहाज से इस तरह की लापरवाहियां हैं जो देखने को ना मिले और खास करके सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की जो लापरवाहियां हैं उन पर जरूर लगाम लगाई जा सके। अवंतिका, बिल्कुल रंजना, कई सारे कदम आपने बता दिए जो उठाने चाहिए और इस तरह की हालातों में अगर सुधार नहीं आता है तो बेहद ही गंभीर विषय हो जाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर जब जिला अस्पताल के प्रबंधन से भी बात की जाती है तो कई बार हवाई जवाब भी सामने आते हैं। क्या इस मामले पर अभी तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ कहा गया? जी अवंतिका, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे कुछ और चीजें हैं जो निकलकर सामने आएंगी। जाहिर सी बात है कि अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब देता हुआ ही नजर आएगा कि इस तरह की लापरवाहियां हुई थी और आगे इस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही या सबसे जो लूपोल अगर कहें तो वो स्वास्थ्य महकमे का भी है, स्वास्थ्य मंत्री का भी है, जो इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इस पूरे मामले को हवा में उड़ाते हुए निकलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को जब तक स्वास्थ्य मंत्री अपने संज्ञान में नहीं लेंगे, सख्त एक्शन नहीं लेंगे, तब तक इस तरीके से जो लापरवाहियां हैं चाहे जानवरों के घुसने की हो वहां पर देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक महीने में लगातार ये दूसरा मामला है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा, सख्त एक्शन लेना होगा और अस्पताल से नदारद रहने वाले जो अस्पताल प्रबंधन है उन पर भी कार्रवाई करनी होगी और खास करके जो सुरक्षा
सुरक्षा के लिए जिस तरीके से बजट भी अलॉट किया जाता है और वहां पर गार्ड का ना होना, इसको लेकर भी कई तरह की जो रिपोर्ट है वो भी अस्पताल प्रबंधन से जरूर लेने होंगे ताकि राजगढ़ से सबक लें दूसरे अस्पताल सरकारी और छोटे शहरों में इस तरह की जो लापरवाहियां वो निकलकर सामने ना आए। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जरूर जागरूक होना होगा और इस पूरे मामले को गंभीरता से जरूर लेना होगा ताकि इस मामलों पर लगाम जरूर लगाई जा सके। बिल्कुल रंजना, कई सारे कड़े एक्शंस की जरूरत है इस तरह के मामलों के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे थे कि इस तरह से राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक बार फिर से गाय घुस आई और कई बार तस्वीरें प्रश्न भी खड़े करती हैं। जिला अस्पताल मरीजों के लिए, इंसानों के लिए या फिर पशु चिकित्सालय है? तस्वीरें आपको पहले की भी दिखा रहे हैं जब इसी तरह से आईसीयू के पास एक गाय घूमती हुई नजर आई थी और एक बार फिर से इसी तरह की लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा गार्ड यहां पर मौजूद नहीं है। अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा है इस बारे में किसी को खबर नहीं है, क्योंकि कोई भी सख्त कार्रवाई जब पहले नहीं हुई तो इस बार आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक बात होनी चाहिए। अगर जमीनी स्तर पर जिला अस्पतालों के हालात हैं तो कैसे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी? तो सुरक्षा गार्ड तक मौजूद नहीं है। अस्पताल के महिला वार्ड में इस बार गाय घुस आई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजगढ़ जिला अस्पताल की हैं दोनों तस्वीरें। इससे पहले जब गाय आईसीयू के पास नजर आई थी और उसके बाद हालिया तस्वीर जब महिला वार्ड में गाय घुस गई। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नंदेश्वरी कॉलोनी से इस आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पुलिस हिरासत में है। लड़कियों से खुलेआम छेड़छाड़ कर रहा था और न्यूज 18 की मुहिम का असर हम इसे कहेंगे, क्योंकि लगातार न्यूज 18 ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा था और सवाल भी खड़े कर रहा था कि आखिर कानून का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, टीकमगढ़ में छेड़छाड़ का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। नंदेश्वरी कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कल सामने आई थी टीकमगढ़ से। छेड़छाड़ का आरोपी लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उम्मीद है कि इसी तरह से फौरन कार्रवाई होती रहेगी टीकमगढ़ के इस क्षेत्र में। तो लड़कियों से खुलेआम ये छेड़छाड़ कर रहा था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर है। कबाड़ियों के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चोरी की बाइक खपाने वाले कबाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि कबाड़ दुकान संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भवानी मेटल के संचालक भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कबाड़ी से भारी मात्रा में कबाड़ जब्त हुआ है और पूछताछ में बाइक चोरी के बड़े गिरोह का भी खुलासा हो सकता है, ऐसी जानकारी भी। तो पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन बड़ी कार्रवाई कबाड़ियों के खिलाफ बिलासपुर में इस बार। चोरी की बाइक खपाने वाले कबाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और धीरे धीरे जब कनेक्शंस का खुलासा होगा तो माना जा रहा है कि एक बड़े गिरोह तक भी पुलिस पहुंच सकती है। कबाड़ी से भारी मात्रा में कबाड़ जब्त किया गया है। कहां से उसे कबाड़ मिला, किस गिरोह के संपर्क में वो है, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, आपसे हम जानकारी चाहेंगे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले पर? देखिए, पूरे मामले की अगर बात करें तो ये पहली दफा हुआ है जब एसीसी की टीम ने बड़ी पैमाने पर ये छापेमारी की कार्यवाही की है। अभी 2 कबाड़ियों के ठिकाने पर पहुंची है और वहां से बड़ी मात्रा में जो मोटर बाइक है, उनके इंजन, इसके अलावा टिक्की, पेट्रोल लॉक, ऐसे बड़े बड़े साजो सामान जो है वो गलाते हुए फैक्ट्री में पकड़ा है। 2 संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये जो कार्रवाई हुई है सिरगिट्टी इलाके में और यदुनंदन इलाके में, जहाँ पर की एक फैक्ट्री चल रही थी, जहाँ पर की चोरी के सामानों को गलाया जा रहा था, वहां पर एसीसी की टीम ने दबिश दी है। और इस बार सबसे बड़ी चीज ये थी कि किसी भी थाने को जो है सूचना नहीं दी गई। एसीसी की टीम खुद वहां पर पहुंची थी और फिर छापेमारी की कार्यवाही की है। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और जिस बड़े पैमाने पर गलाने का काम वहां पर चल रहा था, निश्चित तौर पर एक बड़ा गिरोह जो है चोरी की बाइक चोरी करके इसको गलाने का काम कर रहा था। और इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते कि जो बड़े पार्ट्स हैं गाड़ियों के, खासतौर पर ट्रक है और भी चौपहिया वाहन है, उनको किस तरह से कहां से लाया जा रहा है और खपाया जा रहा है। और ये कार्रवाई उस समय हुई जब जांजगीर में 2 दिन पहले एक रोड रोलर जो है एक कबाड़ी के यहाँ से जब्त किया था। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और ये पूरी कार्रवाई जो है कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जशपुर की अब बात करेंगे। ग्रामीणों ने जशपुर सन्ना मार्ग पर जाम लगा रखा है। खराब सड़क से
नाराज है ग्रामीण और जाम कर रखा है सड़क को। सड़क पर धरने पर गांव की महिलाएं भी बैठी हुई हैं। कई सालों से सन्ना जशपुर मार्ग खराब है और लगातार मांगे उठाती जाती रही ग्रामीणों की तरफ से, लेकिन अभी तक आप बता दें कि इन मांगों की सुनवाई नहीं हो पाई, कार्रवाई नहीं हो पाई और खराब सड़क होने की वजह से यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं उनसे लोग भी वंचित हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर धरने पर गांव की महिलाएं बैठी हुई, तमाम गांव के लोग जो है आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जशपुर सन्ना मार्ग पर जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। कई सालों से सन्ना जशपुर मार्ग खराब है और कई बार ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही है और लगातार की जाती रही, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसकी वजह से ग्रामीण भी बेहद परेशान हो रहे हैं। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आपसे हम जानकारी चाहेंगे। तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया? जी रेनू, मैं आपको बताऊं कि सुबह 7:30 बजे से जो ये महिलाएं हैं सोनकारी गांव की, ये मौके पर बैठी हुई हैं। सन्ना जशपुर मुख्य मार्ग है और लगभग ये सड़क 9 किलोमीटर तक खराब है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान है। धूल की समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं सड़क बदहाली की वजह से जो है उनको आवागमन में काफी परेशानियां होती हैं। इसी की मांग को लेकर ये महिलाएं जो है पिछले कई सालों से सड़क सुधार की मांग करती रही थी, लेकिन अब तक इनकी मांगे सुनी नहीं गई थी, जिसको लेकर आज ये महिलाएं जो है नाराज होकर सुबह से धरने पर बैठी हुई हैं। और जो तहसीलदार हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसडीओपी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना, जो ग्रामीण है उनका कहना है कि कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाए, वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया जाए, ताकि वो स्थिति स्पष्ट कर पाए कि आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण शुरू होगा। बहरहाल जो महिलाएं हैं काफी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि जब तक बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका धरना और उनका चक्का जाम इस तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल, आक्रोश होना लाजमी भी है दीपक। तस्वीरें क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से आक्रोशित महिलाएं लगातार चक्का जाम कर रही हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेकिन दीपक, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्यों यहाँ पर सड़क बनाना इतनी बड़ी चुनौती बना हुआ है? आखिर कहाँ पर कठिनाई आ जाती है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये सड़क लगभग 7-8 साल पहले बन के तैयार हो गई थी, लेकिन 9 किलोमीटर की जो सड़क है वो ठेकेदार ने किसी वजह से नहीं बनाई। उसके बाद कई इस सड़क का टेंडर हुआ, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो थोड़ा काम कर इसको छोड़ देते हैं और उसी वजह से लगभग आज 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस सड़क की बदहाली को लेकर। और वहीं जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की थी, उनका कहना था कि इस सड़क के लिए फिर से एक बार टेंडर करा दिया गया है और जल्द ही इसके टेंडर के बाद जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। बहरहाल जो ग्रामीण है वो अधिकारियों के आश्वासन को मानने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर लिखित में और लिखित प्रमाण कोई ग्रामीणों को नहीं दिया जाता कि इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा, तब तक वो यहाँ पर धरने से नहीं उठेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे सतना की बड़ी खबर है। शादी का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातें यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। शादी समारोह से रुपए और गहने से भरा बैग चोरी हो चुका है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं। सतना की एक शादी समारोह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस तरह से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शादी का सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच ये तस्वीर सामने आई है, जहां गहने से भरा बैग और रुपए चोरी करते हुए युवक साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। पुलिस लगातार अब इन फुटेज के आधार पर जानकारी जुटा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शादी समारोह में खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया। रुपए और गहने से भरा बैग शख्स लेकर चलता बना। तस्वीरों में ये शख्स कैद हो चुका है। इस तस्वीर के आधार पर पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि शादी के सीजन में इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं। हालांकि फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई, आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन रुपए और गहने किस तरह से चोरी कर ये शख्स ले जाता है, बेखौफ तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि गनीमत रही कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई।
और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।